यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। अगर मत और देखो आधे खत्म व्यूअर्स 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें उनको मोक्ष मिला। अभी तो हमारे चाचा ही है, हमारे चाचा की मौत हो गई भाई। बहुत ज्यादा भीड़ हो चुका है। थाने में अपनी फोर्स लगाई, बट उनको भी अब मतलब की भीड़ से बचा पाना बहुत मुश्किल है। मैम सपोर्ट से, हम लोग के सपोर्ट से सब बच्चों को यहाँ एकत्रित किया गया, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें मैं आपको वीडियो पे नहीं बता सकती। आप जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन ना, फोर्स भेजिए सर। कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है, प्लीज सर। आप भी रिटायर हो गए? हम लोग घूम रहे हैं 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए। 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं। और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ। मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। और आगे जाइए भाई, VIP क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? नो लाल बत्ती। देखिए, मैं मानता हूं अब VIP नहीं, मेरे लिए तो EPI है। और जब मैं EPI कहता हूं तो एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आए स्नानार्थी 2 तरह के क्यों हैं? एक VIP क्यों है और एक जनरल क्यों है? ये 2 कैटेगरी के स्नानार्थी क्यों आपने बनाए? आपको किस संविधान ने अधिकार दिया? व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। अब जिंदगी में बाबू कान पकड़ लिए हैं। गंगा स्नान से कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। मन अगर साफ सुथरा रखेगा ना, किसी को कुछ अगर मदद कीजिएगा ना, वही ऊपर जाएगा। क्या मिला? बहुत लोग कहते छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, बहुत लोग के परिवार बिखर गया। अभी सब चालू सुन ले, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है तो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए, और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। और प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है। निकम्मा प्रशासन, सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी VIP आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। मैंने देखा कि जो भी VIP यहाँ आया सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। महाकुंभ में 28 जनवरी की देर रात हुए संगम नौज के पास भगदड़ में सरकारी आंकड़ा कह रहा है कि 30 लोगों की मौत हो गई, 60 लोग घायल हो गए और केवल संगम नौज के पास ही भगदड़ हुई। यह दावा सरकारी दावा है, प्रशासन का दावा है, लेकिन अब ये पूरा दावा सवालों के घेरे में है कि क्या एक ही जगह भगदड़ हुई, क्या मरने वालों की संख्या केवल 30 है या फिर कुछ है जिसे छुपाया जा रहा है, छुपाने की कोशिश की जा रही है। अब धीरे धीरे सारी चीजों की सच्चाई प्रयागराज से सामने आ रही है। कई ऐसे वीडियो क्लिप है जो प्रशासन की पोल खोल रहा है, किस तरह से डाटा को छुपाया जा रहा है, कितने जगह भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई उसको छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो तस्वीर है वो सच बयां कर रही है और वो हृदय विदारक तस्वीर ये बता रही है कि किस तरह से मरने वालों के आंकड़े तक को छुपाया गया। वो तस्वीर ये बता रही है कि सिर्फ संगम नौज नहीं बल्कि अन्य जगहों पे भी भगदड़ मची। आप सोचिए कि जब एक भगदड़ वाली जगहों को छिपाने के लिए किस तरह से पूरा ये षड्यंत्र रचा गया। प्रशासन को कुछ खबर ही नहीं है कि कहां कहां भगदड़ हुई। केवल संगम नौज के पास भी भगदड़ का जिक्र किया गया। मरने वालों की संख्या 30 बताई गई और उस 30 में से यह बताया गया कि 25 मरने वालों की पहचान हो चुकी है। लेकिन सवाल है कि जब एक रिपोर्टर मोतीलाल नेहरू कॉलेज गया तो वहां फिर 24 शवों की तस्वीर वहां पे क्यों लगाई गई थी, जिसकी पहचान के लिए आपने वहां पे तस्वीर लगाया था। जब 30 में से 25 शव की पहचान हो चुकी थी तो फिर ये 24 शव अलग से कहां। कई मीडिया रिपोर्ट है जो अब सामने आ रहा है और जिसके बाद अब सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आ रही है। ललन टॉप की टीम ने बताया कि झूसी के इलाके में भी भगदड़ हुई। वो तस्वीर भी सामने आई जब जूते, चप्पल और कपड़ों को ट्रैक्टर पे लाद करके वहां से हटाया जा रहा था। वो तस्वीर बयां कर रही थी कि वहां उस भगदड़ में कितने लोगों ने जान गंवाई होगी। लेकिन चर्चा सिर्फ एक जगह की गई। क्या प्रशासन को नहीं मालूम था कि झूसी के इलाके में भी भगदड़ हुई है?
वहां से एक महिला सिपाही का वीडियो भी वायरल हुआ जो ये गुहार लगा रही है कि यहाँ पे हालत बेकाबू होते जा रहा है, आप जल्द से जल्द फोर्स भेजिए, हालात बहुत ज्यादा गंभीर है। वो वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पे है। क्या उस महिला सिपाही का वीडियो उस आला अधिकारी तक नहीं पहुंचा, या फिर जो छिपाने का प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है? क्या प्रशासन सरकार से छुपा रही है, लखनऊ में बैठे आला अधिकारी से छिपाई जा रही है बात, या फिर मिली भगत से आंकड़ों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, लल्लन टॉप ने झूसी इलाके में भगदड़ की तस्वीर सबके सामने ला करके रख दी, तो वहीं दूसरी तरफ भास्कर ने भी दावा किया कि सिर्फ संगम नौज ही नहीं बल्कि अन्य 2 जगहों पे भी भगदड़ की स्थिति हुई और लोगों ने जान गंवाया। संगम नौज के अलावा ओल्ड जीटी रोड और झूसी साइड के एरावत द्वार के पास भी भगदड़ मची। ओल्ड जीटी रोड पे 5 मौत और एरावत द्वार पे 24 मौत की बात अब सामने आ रही है। देखिए, जो संगम नौज पे 30 मौत के आंकड़े को पेश किया गया वो महज एक सरकारी आंकड़ा है, लेकिन सच्चाई क्या है वो अभी तक किसी को नहीं पता है। सच्चाई केवल ये सामने आ रही है कि जो परिजन अपनों को खोजने के लिए दर दर भटक रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से भगदड़ की स्थिति हुई और कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। खोया पाया केंद्र पे लगातार लोग पहुंच रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि उनके परिजन लापता हो गए हैं, न उनसे बातचीत हो पा रही है, न ही किसी तरह की कोई अपडेट न तो प्रशासन दे रही है और न ही कोई आंकड़ा सामने रखा जा रहा है। सोचिए कि सिर्फ संगम नौज के इलाके में भगदड़ की तस्वीर तो प्रशासन ने रख दी सामने, लेकिन अन्य 2 जगह जो भगदड़ की तस्वीर अब सामने आ रही है वहां पे हुई मौत का आंकड़ा कौन पेश करेगा, वहां पे हुई मौत का जिम्मेदार किसे बताया जाएगा? जो परिजन अपनों को खोजने के लिए लगातार भटक रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि झूसी में जो भगदड़ हुई वहां पे उनके परिजन थे, तो कोई इस बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है कि झूसी में भी भगदड़ हुई। लेकिन जो ये तस्वीर है वो दिखा रही है कि सच्चाई क्या है। आप सोचिए कि जब 30 मौत का सरकारी आंकड़ों में दावा किया गया तो फिर टीवी 9 का एक रिपोर्टर जब जवाहर नेहरू मेडिकल अस्पताल पहुंचा तो वहां पे 24 शव रखे हुए थे जिनकी पहचान के लिए तस्वीर बोर्ड पे लगाई गई थी। अगर आप एक तरफ कह रहे हैं कि 30 मौत में से 25 लोगों की पहचान हो चुकी है, तो फिर ये 24 लोग कौन है? ये 24 शव फिर कहां से आया? अगर ये मान भी लें कि जो 5 शव आप कह रहे हैं कि पहचान नहीं हो पाई, 24 में से 5 अगर हटा भी दें तो फिर ये 19 शव कहां से आया? लेकिन सच्चाई क्या है अभी भी किसी को नहीं पता है, क्योंकि भास्कर की एक रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया कि सब बैग पे जिसमें सब को रख करके पैक किया गया था उसके बैग में 61 नंबर लिखा हुआ था। और जब मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर या फिर स्टाफ या फिर प्रशासन जो वहां मौजूद थी उनसे पूछा गया कि 61 नंबर क्यों लिखा गया है, तो कोई इस बात को बताने के लिए तैयार तक नहीं हुआ। ऑफ कैमरा एक डॉक्टर ने बताया कि ये सबों की पहचान और सबों की संख्या बताई जा रही है इसमें, और देश के अलग अलग हिस्से में अभी तक 41 सबों को पहुंचाया गया है। भगदड़ सिर्फ एक जगह माना गया, संगम नौज पे भगदड़ हुई, लेकिन झूसी के इलाके में हुए भगदड़ की चर्चा तक नहीं हुई। वहां पे मौजूद लोग कह रहे हैं कि हालत काफी ज्यादा भयावह थी, कई लोग दबते चले गए, लेकिन ना तो वहां पे कोई मौजूद था उनके लिए और ना ही किसी तरह की वहां पे कोई सुरक्षा। एक वीडियो क्लिप भी आया जिसने पूरे व्यवस्था की पोल खोल दी है। देखिए, करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन है वो सच है कि 24-24 घंटे 48-48 घंटे लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो उठेगा। सवाल ये उठेगा कि आखिर उन मौतों का जिम्मेदार किसे माना जाएगा। जब आप ये कहते हैं कि डिजिटल महाकुंभ ड्रोन से निगरानी की जा रही है, सारी व्यवस्था दुरुस्त है, तो फिर वहां पे वीआईपी कल्चर का क्या मतलब है? और इस पूरे स्थिति को लेकर के कई गंभीर आरोप भी लगे। वीआईपी कल्चर, मंदिर से लेकर के हर जगह वीआईपी के लिए तो रास्ता खाली करवा दिया जाता है। वो लाल बत्ती की आवाज और प्रशासन की मौजूदगी वो दिखाती है कि किस तरह से एक आम आदमी और एक वीआईपी कल्चर में कितना फर्क होता है।
और कई पीठाधीश्वर ने भी इस बात को लेकर के आलोचना की है, सार्वजनिक रूप से आलोचना की है कि महाकुंभ में वीआईपी कल्चर एक बड़ा कारण बना इस पूरे भगदड़ की स्थिति के लिए, क्योंकि पूरा कुंभ का प्रशासन हाई प्रोफाइल लोगों के लिए लगा रहा, उनकी व्यवस्था में जुटा रहा, आम लोगों पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। कैसे एक जगह संगम नौज के पास उतनी भीड़ एकत्रित हो गई कि भीड़ को नियंत्रण नहीं कर पाई प्रशासन। एक अधिकारी का वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जो उस भगदड़ से पहले ये अनाउंसमेंट कर रहे थे सुबह के वक्त कि जो सोबत है सो खोबत है, उठ जाइए, भगदड़ की स्थिति हो सकती है। तो क्या सिर्फ ये एक अनाउंसमेंट तक ही सीमित रह गया है? एक तरफ ये दिखा रहा है कि प्रशासन एक्टिव थी, वो लोगों से कह रही थी कि जो सोबत है सो खोबत है, आप उठिए, संगम नौज के पास सोना नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जब लोग सोए हुए थे तो क्या उसको लेकर के प्रशासन पहले से अलर्ट थी कि यहाँ पे किसी भी तरीके से लोगों को रुकने नहीं देना है? दूसरी तरफ कई ऐसे पीठाधीश्वर हैं जिन्होंने शाही स्नान से पहले सोशल मीडिया पे ये आह्वान तक किया कि महाकुंभ आइए, नहीं महाकुंभ आने वालों को देशद्रोही माना जाएगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का वीडियो क्लिप भी वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि महाकुंभ शाही स्नान में आइए, नहीं तो जो नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। और उसके बाद जब ये पूरी स्थिति वहां बनी, लोग एक जगह जमा हो गए, भगदड़ की स्थिति हो गई, वीआईपी कल्चर इसका एक मुख्य कारण बना, प्रशासनिक लापरवाही इसका कारण बना। तो दूसरी तरफ यही धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि जिन्होंने गंगा किनारे अपनी जान गंवाई है उन्हें मोक्ष मिल गया है। लेकिन वो तस्वीर कि एक मां अपने 5 साल के बेटे के लिए दर दर भटक रही है, दर दर ये कह रही है कि उसका 5 साल का बेटा पता नहीं कहां उस भगदड़ में खो गया। उसके आंसू बयां कर रही थी कि वो कितने हृदय विदारक ये पूरी घटना हुई। और उसके बाद एक पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री इस बात को कह रहे हैं कि गंगा नदी किनारे जिनकी मौत हुई उन्हें मोक्ष मिल गया है, मरना तो एक दिन सबको है। लेकिन यही धीरेन्द्र शास्त्री जब उस महाकुंभ में आते हैं तो वीआईपी ट्रीटमेंट से आते हैं, आम लोगों को कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। वो इसी तरह भगदड़ में दबते हैं, मरते हैं और फिर आंकड़ों में सिमट करके रह जाते हैं। आखिर इस पूरी मौत का, आखिर इस पूरे आंकड़े को क्यों छिपाया जा रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है? सोचिए कि भगदड़ 3 जगह हुई और एक जगह का जिक्र किया गया, 2 अन्य जगह जो भगदड़ हुई वहां जो लोग मरे उनके आंकड़े को कौन बताएगा? वहां जो मौत हुई उसकी पुष्टि कौन करेगा? और जिन्होंने अपनों को खोया है उसके लिए वहां पे क्या व्यवस्था की जा रही है? वो दर दर भटक रहा है, खोया पाया केंद्र पे लगातार लोग पहुंच रहे हैं, आंसुओं का सैलाब वहां बह रहा है। कई सवाल हैं।